श्री हरिवंश, आप दुखी क्यों हैं? कभी आपने सोचा है मेरे दुख का क्या कारण है? इस बात को ध्यान रखिए कि आपके दुख का कारण आपके अंदर आपकी इच्छा है। उस इच्छा की यदि पूर्ति नहीं हुई तो आपको दुख होगा। और ये इच्छा क्या है? केवल भौतिक वस्तु पदार्थ की प्राप्ति होना, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त होना, धन प्राप्त होना, कोई कामना की पूर्ति होना, यही इच्छा है। वही इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है, आप दुख को प्राप्त हो जाते हो। आपके अंदर शोक आ जाता है, दुख आ जाता है, आपका मन फिर नहीं लगता कहीं। वहीं किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है आपको तो सुख हो जाता है, तो आपका मन इन सुख दुख में ही व्याप्त रहता है, जो कि भौतिक वस्तु को की प्राप्ति के लिए है। क्या भौतिक वस्तुएं आपको सुखी और दुखी करती हैं? यदि मिल गया तो सुखी, नहीं मिला तो दुखी। आप इस छोटी सी वस्तु पदार्थ के लिए अपना जीवन दे रहे हो। आपकी इच्छा दूसरी होनी चाहिए। यदि वह इच्छा पूरी होती है तो आपको परम सुख प्राप्त होगा, और सुख की इच्छा करने से ही आनंद प्राप्त होता है। ये इच्छा क्या है, इसको भी जान लो। यह इच्छा आध्यात्मिक इच्छा है। आध्यात्मिक इच्छा अर्थात भगवान की प्राप्ति की इच्छा। संसार में भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए तो सभी कार्य कर रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक इच्छा अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कोई विरले ही हैं जो आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक मार्ग भी होता है। भगवान को वह अपने साधन प्राप्ति का मार्ग बनाते हैं कि हमारी भगवान से इच्छा की पूर्ति हो जाए। भगवान से भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं देखते वो। तो हमें अपनी इच्छाओं को पहले बदलना होगा। कैसे बदले हम अपनी इच्छाओं को? इच्छा को बदल के, इच्छा का जो डायरेक्शन है वो हम भौतिक वस्तु की तरफ से आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले जाएं। आध्यात्मिक मार्ग अर्थात भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। आप जब भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बढ़ोगे, भगवान से प्रेम करने लगोगे, तो ये भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा आपकी धीरे धीरे स्वतः खत्म होने लगेगी, क्योंकि आपको आध्यात्मिक मार्ग में आनंद प्राप्त होने लगेगा। भगवान आनंद स्वरूप है ना, उनकी तरफ बढ़ने पर आनंद बढ़ता जाता है। जैसे आप सूरज की तरफ बढ़ते जाओगे, ऊपर सूरज की तरफ जाते जाओगे, तो धीरे धीरे जितनी ऊपर ऊंचाई पे सूरज के पास पहुंचते जाओगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार भगवान की तरफ जब आप पहुंचोगे तो भगवान परम शीतल, परम आनंद देने वाले, परम सुख निधान है। तो उनके समीप जाने पर आपको परम आनंद प्राप्त होगा, और संसार का दुख, भय, शोक आपको व्याप्त नहीं होगा। तो अपने इच्छाओं को जरा देखो, आप क्या इच्छा करते हो। संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए आप अपने मन को मत लगाओ, मन को भगवान की प्राप्ति में लगाओ, और अपने कर्मों को भी करो। जैसे आपने किसी पद की प्राप्ति के लिए ठाना हुआ है और पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई तो करो, लेकिन इच्छा भगवत प्रेम का होना चाहिए। लक्ष्य आपका भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। लक्ष्य से न भटको। वहीं ये कर्म पूरे मनोयोग से आप कर पाओगे, मनोयोग से कर पाओगे, जब भगवान की प्राप्ति की इच्छा होगा, भगवान की सेवा की इच्छा होगी। यही कर्म आप पूरे मनोयोग से कैसे कर पाओगे? जब भगवान को यह कर्म अर्पित कर दोगे, हे प्रभु, ये जो कर्म है, पद प्राप्ति का कर्म, मेरा पढ़ाई का कर्म, ये आपको समर्पित है। तो समर्पित वस्तु पर आपका अधिकार नहीं रहेगा, और भगवान की एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको उस कर्म में सफलता भी दिलाएगी। लेकिन कर्म आपको सही से करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पद, प्रतिष्ठा, धन कुछ समय के लिए ही तो मिलेगा, लेकिन भगवान अगर मिल गए तो वो हमेशा के लिए मिलेंगे। तो सौदा कौन सा करना चाहिए?
कम समय वाला कि अनंत काल तक रहने वाला? तो मेरा तो यही मानना है कि अनंत काल तक आनंद सुख प्राप्ति का रास्ता सही है। कोई भी कर्म आप मत छोड़िए, है ना। अकर्म व्यक्ति न बनिए, कर्म करने वाला व्यक्ति बनिए। बस कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, सांसारिक वस्तु पदार्थ की इच्छा को छोड़ देना है। पकड़ना क्या है? भगवान की प्राप्ति का मार्ग, उनका नाम। तो ये करते करते आप परम सुख परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि।